वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में HTML से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने देखे थे। आज के लेक्चर में हम बाकायदगी से वर्किंग का आगाज़ करते हैं, प्रैक्टिकल वर्किंग का। आप ऑलरेडी जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज में जब वर्किंग करते हैं तो कोई ना कोई एडिटर यूज़ करते हैं ताकि उसमें हम अपना कोड राइट कर सकें। तो हम अगर बात करें HTML की या वेब प्रोग्रामिंग की, तो बहुत से सॉफ्टवेयर या एडिटर आपको इंटरनेट से फ्री में मिल जाएंगे। तो हम यूज़ करेंगे एटम। इसके अलावा बहुत से एडिटर आपको मिल जाएंगे। कुछ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो फर्स्ट है नोटपैड, ये यूज़ किया जाता है। सेकंड है नोटपैड प्लस प्लस, ये भी यूज़ किया जाता है। तीसरा है ड्रीम व्यूअर, ये भी यूज़ किया जाता है। चौथा है सबलाइम टेक्स्ट, ये भी यूज़ किया जाता है। आगे है हमारे पास PHP स्टॉर्म, ये भी यूज़ किया जाता है। और आगे VS कोड, ये भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से हैं, आप इंटरनेट पर देख सकते हैं। लेकिन हम एटम में वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML में जो बेसिक ये के जो प्रोग्राम जो बेसिक उसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसे होगी, यानी कि HTML की फ़ाइल हम किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से उसको सेव करेंगे और आउटपुट हमें वेब ब्राउज़र में कैसे शो की जाती है। तो इसको हम देखते हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि HTML में डिफरेंट टैग्स यूज़ किए जाते हैं। कोई भी कंटेंट वेब ब्राउज़र में शो करवाने के लिए चाहिए वो किसी भी किस्म की कंटेंट हो, पैराग्राफ की फॉर्म में हो, हेडिंग की फॉर्म में हो, कोई भी चीज़ किसी भी किस्म का कंटेंट जब आपने वेब ब्राउज़र में शो करवाना है तो डिफरेंट टैग्स यूज़ किए जाते हैं HTML में। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं जिसको मैं नाम देता हूँ वन डॉट। अच्छा, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि अब हम वर्किंग कर रहे हैं HTML में, वेब ब्राउज़र में हमारी आउटपुट कैसे शो होगी उसके लिए हम यहाँ डॉट के बाद एक एक्सटेंशन देंगे HTML और इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी न्यू फाइल ओपन हो गई है। तो सबसे पहले मेन टैग है वो है HTML का टैग। अच्छा जी, ये मैंने टैग स्टार्ट किया है, इसको ओपनिंग टैग बोलते हैं। जब भी हम कोई टैग स्टार्ट करेंगे या ओपन करेंगे तो हम उसको क्लोज़ भी करेंगे विद अ फॉरवर्ड स्लैश, स्लैश के साथ क्लोज़ करेंगे और फिर हम वही HTML राइट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले जो मेन टैग है वो है HTML, यानी कि जितनी भी अपनी वो हम वर्किंग करेंगे वो HTML के टैग के अंदर ही लिखेंगे। सेकंड इम्पोर्टेंट टैग जो HTML के बाद है वो है हेड का टैग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है, यहाँ पे हम उसको राइट कर लेते हैं और इसको क्लोज़ भी कर लेते हैं। ये हमने हेड का टैग राइट कर दिया। ये इस टैग को ये क्यों यूज़ किया जाता है, हम जैसे ही नेक्स्ट स्टाइल शीट की अलग से फ़ाइल बनाएंगे या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हो या jQuery की फ़ाइल हो, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल होंगी, ये डिफरेंट फ़ाइल हम कोई भी अगर एक्सटर्नल ही है उसको हम अपने HTML के पेज में इंक्लूड करवाना चाहते हैं तो हम यहाँ पर उसको लिंक करवाते हैं। हेड के टैग के अंदर एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग यूज़ किया जाता है जिसको टाइटल का टैग कहते हैं। यहाँ पर हम राइट कर लेते हैं
और यहाँ पे इसको क्लोज भी कर लेते हैं, यहाँ पे स्लैश डाल लेते हैं। तो टाइटल के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या करेगा ये। जो हमने वेब पेज बनाने जा रहे हैं तो वेब पेज को टाइटल दे देगा, यानी कि कोई हम उसको नाम दे देंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल माय फर्स्ट पेज। ये मैंने इसको एक टाइटल दे दिया और यहाँ से हम इसको सेव कर लेते हैं, या इसको आप कंट्रोल एस से भी सेव कर सकते हैं। हमने यहाँ पे इसको टाइटल दे दिया। हम इसको वेब ब्राउज़र में ओपन करते हैं कि टाइटल कहाँ पे आया है। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। देखें यहाँ पे हमने ये माय फर्स्ट पेज के नाम से टाइटल दिया था। ये आपके सामने वेब पेज का ये टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइटल दे सकते हैं। और ये प्रोग्राम जो हमने राइट की है ये वेब ब्राउज़र के अंदर भी ओपन हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। के टैग के बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग है जिसको हम बॉडी का टैग कहते हैं। उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं बॉडी, और इसको फिर क्लोज भी कर लेते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट टैग है। हम जितना भी वेब पेज पे कंटेंट राइट करते हैं, जितना भी कंटेंट हो, किसी भी किस्म का कंटेंट हो, वो सारा का सारा इसी बॉडी के टैग के अंदर ही हम उसको राइट करते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है HTML पेज की। HTML पेज की बेसिक स्ट्रक्चर ये है। तो साथ साथ इसको सेव भी करते जाएं कंट्रोल एस के साथ। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने HTML में कोड किस तरीके से राइट करना है, उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसी होगी और उसको हमने वेब ब्राउज़र में कैसे देखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर इसमें किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, thank you guys for listening. Don't forget to like and subscribe our channel and share the video. Okay, thank you. Bye bye.